हमारा जो एनसीईआरटी बुक का अगला टॉपिक है 7.3 और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यदि बल नहीं लिखोगे तब भी आकर्षण माने बलय होता है। तो कभी कभी गुरुत्वाकर्षण सिंपल लिख देता है और कभी कभी गुरुत्वाकर्षण बल भी लिख देता है। तो ग्रेविटेशनल और या ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता क्या है और इसका सूत्र क्या है और इसको सबसे पहले पढ़ा किसने, जाना किसने? ठीक है, तो सबसे पहले किसने जाना? न्यूटन ने, है ना। उसने बताया, स्टोरी तो बताया था कि एक पेड़ के नीचे लेटा था, एक सेब का फल गिरा और उसके दिमाग में आया कि ये क्यों गिरा, क्या चीज़ है, कितना इसका मान होगा, कितने बल से गिरेगा। वो रिसर्च में घुस गया। खाया भी होगा तब सोचा होगा, है ना। ऐसे है, खाया भी होगा तब सोचा होगा। जैसे अब हम लोग जानते हैं, यहाँ से निकले, मैं पूछा यार ये पेड़ का पत्ता कैसा है? हरा है। ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन कोई सोचने लगे हरा क्यों है ना। हरा क्यों है, क्या होता है, कैसे कैसे हरा हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लेता है तो ना तो पानी का कलर होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का कलर होता है, इसके भीतर कलर कैसे घुस जाता है? ये सारा जब सोचना चालू कर दे तो वो कैसी हो जाती है? साइंटिफिक सोच हो जाती है ना। तो सब लोग तो यही देखते थे कि हाँ यार गिरता है, पर उसने सोचा गिरा क्यों, ये नीचे कहाँ गिरा और गिरा तो कितने बल से गिरा। ठीक है, क्या यही भर गिरता है? क्या हमारे धरती के अंदर भर होता है? क्या धरती के बाहर नहीं होता है? ये सारा सोचते सोचते उसने क्या दे दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। और इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब यहाँ एक शब्द आया नया, हिंदी के साहित्यकार लोग हैं ऐसे शब्द बनाते हैं कि जुबान से फिसल जाए, इसलिए तो हिंदी की दुर्दशा हो गई है। क्या बनाए हैं बोलो भला? हाँ, बोलने में कठिनाई होती, ना बोलोगे। सार्वभौमिक माने पूरे ब्रह्मांड में जो फैला हो, उसका मतलब क्या है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यहीं भर नहीं है धरती में, पूरे ब्रह्मांड में फैला है। ठीक है, इस तरह से। तो यदि इस सूत्र को आपको लिखना है तो केवल इतना याद रखना है, इसकी परिभाषा और सारा कुछ इस सूत्र से बन जाएगा, है ना। यदि आपको याद है तो इससे परिभाषा भी बना सकते हो, सूत्र भी बना सकते हो और चित्र भी बना सकते हो, सारा कुछ इसी से बन जाएगा। तो आपको यदि याद जाए कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, आप सब कुछ भूल के कहाँ पहुँच जाओ? सूत्र में। इसको रफ साइड लिख लो, फिर इसी की क्या बना देना है? भाषा। पर इसमें है क्या क्या, इनके भागों को समझते हैं। एफ माने क्या होगा? कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर? जी क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और मैं नियतांक कई बार बताया हूँ कि कोई भी प्रक्रिया होती रहे लेकिन उसका मान न बदले तो हम उसको क्या बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं। जैसे पेन से लिखते हो आप तो ढक्कन आपका बचा रहता है, उसका जो ऊपर का खोखा है वो बचा रहता है, और लेकिन स्याही क्या होती रहती है? घटती बढ़ती रहती है, घटती रहती है। लगा दोगे नया तो बढ़ती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पेन और ढक्कन क्या है? कांस्टेंट है, और स्याही क्या है? बदल रही है। ठीक, जब यहाँ आते हो तो आपकी दूरी बदलता है, समय बदलता है, लेकिन आप नहीं बदलते हो। आपके हाथ पैर नाखून सलामत यहाँ से जा रहे हैं तो आप क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसी तरह गुरुत्वाकर्षण भी एक नियतांक, एक क्या कहलाए? कांस्टेंट। उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कैसी रहती? एक जैसी रहती। फिर m1 माने हो गया एक वस्तु का द्रव्यमान, और m2 का मतलब क्या हो गया? दूसरे वस्तु का द्रव्यमान। तो यहाँ पर दो वस्तुएं हो गई, और r का मतलब है दोनों के बीच की दूरी। समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले आप जान ले कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो ब्रह्मांड के शब्द को डिकोड करना, बराबर लिखा है, क्या है? ब्रह्मांड के सभी पिंड, ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, मैं इनको खींच रहा हूँ, ये मुझे खींच रहे हैं, तो मुझे इनके पास जाना चाहिए।
और ये मेरे पास आना चाहिए, हम दोनों को चिपक जाना चाहिए। खींच न रहे हैं हम, ठीक। हर चीज एक दूसरे को खींच रही है, मेरे को खींच रही है, उन दोनों को खींच रही है, पेन भी मुझे खींच रही, मैं पेन को खींच रहा हूं, पर खींच क्यों नहीं रहा यार? झूठा मूठा लिख दिया है क्या? है ना? सब तो कहता यही ना है कि ब्रह्मांड का हर पिंड क्या करता है? एक दूसरे को खींचता है। ये दीवार मुझे खींचती है, मैं इसको खींचता हूं, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। पर हम सारे पृथ्वी तरफ काहे खींचते हैं? जब हमको ये फोटो खींच रही है तो फोटो में जाके चिपकना चाहिए, ये धरती में क्यों चिपक रहे हैं? तो भाई चिपकोगे वहीं जहां बल का मान कहाँ रहेगा? ज्यादा रहेगा। पृथ्वी और हमारे बीच में, पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, द्रव्यमान ज्यादा है जिसका, वहां पर बल का प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो वो हमको खींचेगी। हम एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन हमारा जो बल है वो क्या है? कम है। जैसे मैं इनकी बात किया कि मैं इनको खींच रहा हूँ, ये मुझे खींच रहे हैं, तो इनके और मेरे बीच में जो बल है वो कम है, और पृथ्वी और मेरे बीच में जो बल है वो क्या है? ज़्यादा है। तो इधर ज़्यादा खिंचाव होगा, इसलिए मैं यहाँ खिंच जाता हूँ। पर खिंचता पूरे ब्रह्मांड का हर पिंड है। हर पिंड एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो ये मत सोचना, कभी पूछते हैं कि यार आपको पृथ्वी खींचती है, तो यहाँ पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्या आपको चंद्रमा भी खींचती है? सूर्य भी खींचता है? खींचता है कि नहीं खींचता है? सब खींचते हैं। यही तो पढ़ रहे हो, ये सब खींचते हैं, बस वो कम खींचते हैं। तो जो आपको ज़्यादा खींचेगा उधर ही ना जाओगे। भैया ये रिमोट है, मैं बोला तुम पकड़ो और इसको खींचो, ये ज़्यादा बलशाली होगी तो छड़ा के ले जाएगी, मैं तो ऐसे रह जाऊँगा, तो ये उधर ही भागेगा ना। खींचा तो मैं भी हूँ, पर मेरे को नहीं मिल पाया, उसी को मिल पाया जो ज़्यादा बल लगाया। तो इस ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, जितने सारे पदार्थ हैं, सब मुझे खींच रहे हैं। मैं बेचारा अकेला, खींचने वाले अरबों खरबों लोग, कहाँ कहाँ मैं जाऊं? इसी के पास रहता हूं, क्योंकि ये ज़्यादा खींचती है, पर खींचता हर कोई है। ठीक है, तो ब्रह्मांड का हर पिंड जो होता है एक दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो कोई पूछे कि हमारे और तुम्हारे बीच में बल लग रहा है, तो क्या बोलोगे? हाँ, लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। तुम्हारे अंदर भी द्रव्यमान है, मेरे अंदर भी द्रव्यमान है, जिसके अंदर भी द्रव्यमान है वो एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। यहाँ हवा का कण है जो दिखाई नहीं देता है, उसमें भी गुरुत्वाकर्षण लगता है ना? वो भी मुझे खींच रहा है और मैं भी उसे खींच रहा हूं, बशर्ते थोड़ा कम खींच रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या बोलोगे? ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ईच बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अब न्यूटन ने इसका सूत्र दिया कि भैया खींच रहे हो, कितने बल से खींच रहे हो, सूत्र बताओ ना। जैसे मैं बोलूं कि ये पेन है और ये मेरे पास ये है, ये भारी है और ये हल्का है। कोई दिमागदार, सर जी ये भारी है, तो कितना भारी है? कितना भारी है? तो क्या करोगे? इसको तौलोगे और तौल के बताओगे कि हाँ ये जो है ये 50 ग्राम था और ये जो है 100 ग्राम है, तो 50 ग्राम ये ज़्यादा है, ऐसे बताओगे। मान चाहिए। तो इसी तरह से बल तो हम जान गए कि बल खींचता है, इससे बोले कि इसका कम खींचता है, पर कितना कम खींचता है, ये कितना ज़्यादा खींचती है, उसके लिए इसने सूत्र भी निकाल के दिया। इतना ही भर काम नहीं कि किसी ओवर गिर गया बता दिया गुरुत्वाकर्षण, सूत्र भी दिया उसका, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या दे दिया? F = Gm1m2/r²। और इसका कथन मैं बोलता हूं और लिखता नहीं हूं, आपको खुद से लिखना है। देखना, F का मतलब हाँ गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां से चालू करते हैं। दो पिंडों के बीच, ये दो पिंड हो गए ना, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, F का नाम क्या है? पूरा बोलो। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उन पिंडों के गुणनफल के, m1 m2 के बीच में कोई साइन नहीं है ना, उन पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना। जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती। अभी लिखना नहीं है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, मुझे मत देखो, यहाँ देखो, उनके दूरी के बीच, हाँ उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ये सब चित्र बोलता है। वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब एक दो बार मैं सभी से बुलवाऊंगा तो सबका ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो तो।
दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, फिर इसका नाम, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसको बोल दिया। ठीक है, फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है? जब एक चीज़ को आप बढ़ाओ और दूसरी चीज़ भी क्या होती है? बढ़ती है। आप किसी होटल में गए कि चलो मैं डोसा खा लेती हूँ, अब दो ठो मित्र और आ गए, है ना, तो दोनों को डोसा और खिलाएंगे, तो दो लोग बढ़े तो पैसा भी बढ़ जाएगा, कम में थोड़ी खिला देगा। तो ये क्या कहलाया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहला गया। लेकिन आपका दोस्त आया, आपके पास एक ऐसा वो है डोसा, अब दोनों लोग मिल के खा रहे हो ना, है ना, तो खा रहे हैं दो और पैसा दे रहे हो एक का, तो यहाँ पर क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, उल्टा हो गया, घट रहा है कोई चीज़। ठीक, तो यही होता है जब ऊपर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस तरह से ये है। अब जो हम शब्द बनाएंगे उसको हम सूत्र में लिखेंगे। जैसे देखो, ये चित्र बना लिए कि माना दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके बीच की दूरी r है। पहले हम उसका सूत्र लिखें, वो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद चित्र बनाएंगे, फिर चित्र के बारे में लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ, वो सूत्र नहीं, वो तो रफ का काम है। माने ये मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पूरा तैयार करना है, तो आपके दिमाग में खट से ये आना चाहिए। एक जगह बना लो, स्टोर कर लो इसको कि यहीं पर ये गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछा, माने ये सूत्र दिमाग में आ जाए। सूत्र आ गया तो आप परिभाषा बना लोगे, चित्र बना लोगे, सारा कुछ कर लोगे, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल लिख लो, पर परीक्षा में उसको तुरंत न हो लिख देना, वो तो बाद में आएगा। ठीक, उससे भाषा बनाने के लिए। तो देखो, ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फिर लिखोगे, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक चीज है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना लिख दिए। फिर ये चित्र बना देंगे और लिखेंगे, माना दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी r है। तो अब उसी सूत्र को, उस सूत्र को देखो, बराबर हटाओ और g हटाओ, क्या बचेगा उधर? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये चिन्ह बना दो। ठीक, ये चिन्ह जो है समानुपाती का भी है, अनुक्रमानुपाती का है। जी अभी नहीं लिखेंगे तो लास्ट में आएगा, ये तो भाषा से यही ना बोलता है, वो तो जी नहीं आया, परिभाषा पर ये बोलता है कि बल जो है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो उसके हिसाब से लिखेंगे। अब यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक क्या आएगा? नियतांक, और ये क्या आ जाएगा? जी बराबर m1 m2 r स्क्वायर, f बराबर जी m1 m2 r स्क्वायर। जहाँ बताना पड़ेगा कि ये कौन पैदा हो गया, यहाँ जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। समझ में आया इतना? ठीक है, तो इतना आपको अभी करना है, लेकिन अभी मत करो। हाँ जी, अब यहाँ देख लेते हैं, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना, m1 m2 लिखा है, मतलब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? बहुत ज़्यादा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मेरा द्रव्यमान कम है, यदि मैं अंतरिक्ष में पृथ्वी से थोड़ा बाहर चला जाऊं और कोई एक पेन भी हो, क्या मेरा उसको खींच लेगा मुझे? क्योंकि मेरा द्रव्यमान कम है, तो इस बल का प्रभाव भी क्या है? कम है। इस बल का प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब द्रव्यमान कैसे हों? बहुत बड़े हों, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड के जो पिंड है ना बड़े बड़े, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा है दूरी, यदि दूरी ज़्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैसा होगा? कम होगा।
दूरी उल्टा रिलेशन है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हम ये बोल देते हैं कि यदि इसका मान ज़्यादा तो इसका मान क्या होगा, कम। कैसे जान जाते हैं, सूत्र देख के आपको समझ जाना कि बटे में है, माने इसको बढ़ाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। माने यदि मैं पृथ्वी से दूर जाता जाऊं और दूर चला जाऊं तो ये खींचना धीरे धीरे क्या कर देती है, कम कर देती है, बंद कर देती है। इसलिए जो हम लोग पृथ्वी के बाहर चले जाते हैं तो वो वहीं लटके रह जाते हैं। इस पेन को जाके ऐसे छोड़ आओगे तो यहीं वहीं पर टंगी रह जाएगी, ना नीचे गिरेगी ना ऊपर गिरेगी, हवा में तैरती रह जाएगी। हवा नहीं रहेगी माने तैरती रह जाएगी। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इसका खिंचाइए नहीं है कोई। हम इसके क्षेत्र से कहाँ चले गए, बाहर चले गए। कभी देखो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, टीवी में देखते होगे, अंतरिक्ष यान में वहाँ पर बिताते हैं, हमेशा लटकते रहते हैं, है ना। उनको पानी पीना होता है ना तो गिलास ऐसे करेंगे, छोड़ देंगे तो पानी वहीं लटका रहेगा, पीते नहीं बनता है कि ऐसा करके पी लें पानी। उनके लिए पेस्ट होता है, ट्यूब होता है, जैसे ब्रश वाला पेस्ट करते हो ना, है ना, तो उस पेस्ट में भरा रहता है, उसको दबा दबा के खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे लटकी रहती है, वो कहीं ऊपर हो जाते हैं, कहीं नीचे हो जाते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या चले गए, दूर चले गए। दूरी होने से गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया। द्रव्यमान बढ़ाओगे गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा और दूरी बढ़ाओगे तो घटेगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अब ये संसार का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है ना। इसकी कमजोरी यहां से देख सकते हो। इस पेन को कौन खींच रहा है, पृथ्वी खींच रही है, माने कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं तुच्छ प्राणी, इससे बहुत छोटा हूं, ये इसको उठा लिया। किसका बल ज्यादा है, किसका बल ज्यादा है, पृथ्वी का कि मेरा। हाँ, ये पृथ्वी खींच रही थी, ये खींच पाई क्या, उससे तो मैं ही खींच पाया, तो मैं ज्यादा बलशाली हुआ। एक चींटी है, एक ठो पत्थर उठा के ऊपर चल दी, माने गुरुत्वाकर्षण को से ज्यादा बल लगाई होगी तब ना उठा के चल दी। तो ये सबसे क्या होता है, दुर्बल बल होता है, बहुत वीक बल होता है, कमजोर बल होता है, ज्यादा शक्तिशाली बल नहीं होता है। ये तभी शक्तिशाली पता चलता है जब द्रव्यमान कैसा हो, बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तब पता चलता है। ठीक, तो प्रकृति में सबसे दुर्बल बल, कमजोर बल कौन होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये तभी प्रभावित होता है जब द्रव्यमान बहुत बड़ा हो, पृथ्वी चंद्रमा जैसे जब हम बड़े बड़े हो जाएं, तब हम किसी में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाल सकते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इतना बड़ा होने के बाद भी मैं बहुत शक्तिशाली हूं। इससे इस पेन को उठा लेता हूं, मैं इससे जंप करके चला जाता हूं, बहुत सारा काम, पत्थर फेंकूं तो ऊपर फेंक दूंगा, ये खींचती रह जाएगी, देखती रह जाएगी, बाद में भले खींच ले, पर इससे शक्तिशाली मैं हूं। ठीक है, अब ये हमेशा आकर्षण बल, ये खींचने का ही काम करती, भगाने का काम नहीं करती, ये दोस्ती ही करती है, हमारे जैसे दुश्मनी नहीं करती है। ठीक है, इसमें सिर्फ कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आकर्षण वाला ही फोर्स होता है, ये प्रतिकर्षण का नहीं होता है। दूसरा ये है, इसको दिया किसने है, किसने दिया है, न्यूटन ने। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी मेरे पर बल लगा रही है, मैं पृथ्वी पर लगा रहा हूं। ठीक है, कौन ज्यादा खींच रहा है, पृथ्वी ज्यादा खींच रही होगी, है ना। अब मैं यहां पर लगा लेता हूं यार, ये पेन ले लेता हूं, थोड़ा पुरानी सी है, गिर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पेन है, पेन किसको खींचती है, हम एक दूसरे को सबको खींच रहे हैं, तो मान लो पेन किसको खींचती है, पृथ्वी को, और पृथ्वी किसको खींचती है, पेन को। तो पृथ्वी इसकी ओर आएगी कि ये इसकी ओर आएगा, कौन ज्यादा बल लगा रहा है, वैसे बल कौन ज्यादा लगा रहा है, पृथ्वी ज्यादा लगा रही है। और यही हम गलत समझते हैं यही हम गलत समझते हैं। ठीक है, और यही मैं, हमारे जो भ्रम है ना, बहुत सारे डाउट हैं, वो फिजिक्स बताती है कि जो हमको दिखता है वैसा होता नहीं है। जितना बल ये लगाती है उतना ही बल पृथ्वी भी लगाती है। दोनों एक दूसरे का बल कैसा है, बराबर है। जब बराबर है तो यही क्यों खींचती है। अब क्वेश्चन ये है, पृथ्वी को यहां चिपकना चाहिए, जब ये भी खींच रही उतने बल से और पृथ्वी भी इसी को खींच रही है, तो पृथ्वी ही इसके पास आ जाए, ये इसके पास ना जाए, ऐसा मन में नहीं आता है भाई। ठीक है, ऐसे में छोड़ दिया तो कोई भी कहेगा कि इधर गई है ना, माने पृथ्वी ज्यादा बल लगाती है, और पेन क्या लगाती है, कम बल। दिमाग में तो यही आएगा, पर यह गलत था। आपका जवाब क्या था, गलत था।
जितना पेन बल लगा रही है उतना पृथ्वी लगा रही। तो क्वेश्चन उठता है, जब बराबर बल है तो पृथ्वी उठ के आती, इसमें चिपक जाती, ये ना जाती उधर, है ना। तो देखते हैं, एक फार्मूला हम पढ़े थे, F = ma, है ना। तो यहां पर A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। ठीक, अब ये सूत्र तो मैं लिख दिया, क्या समझ में आया, इस सूत्र से कुछ समझ में आ रहा है। जिसका द्रव्यमान कम होगा, बटे में ना है, त्वरण क्या होगा, ज्यादा। जिसका द्रव्यमान कम होगा, त्वरण माने गति खींचने वाला काम, है ना। तो ये बताओ, पृथ्वी में और पेन में द्रव्यमान किसका कम है, पेन का। तो त्वरण माने उस गति किसमें उत्पन्न होगी, पेन में। जिसका द्रव्यमान कम होगा वही खींचेगा, ये समझो। दो पिंड हैं, दोनों में बराबर बल लगता है, पर खींचेगा कौन, जिसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो मैं पूछूं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर क्यों नहीं लगाता। उसमें भी गुरुत्वाकर्षण ही बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण। तो सूर्य ज्यादा बल लगा रही है कि पृथ्वी, फिर गलत बोल दिए। सूर्य ज्यादा बल लगा रही है कि पृथ्वी, हाँ, दोनों कैसे लगा रही हैं, बराबर। पर घूमेगा कौन, जिसका द्रव्यमान कम होगा, है ना। सूर्य से पृथ्वी से, माने पृथ्वी से सूर्य 1,00,000 गुना बड़ा है, उसका द्रव्यमान 1,00,000 गुना क्या है, ज्यादा है। तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, ज्यादा। तो वो बड़ा आदमी यार कहे घूमे, बगल वाले को घुमाएगा, तुम घूमो मेरे तरह है ना। तो फिर से ये इसलिए छोटी वस्तु जो हो चक्कर लगाती है। ये सब जितने घूम रहे हैं ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रहे हैं। वो आकर्षण न करे तो छोड़ के चली ना जाए कि भैया मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, जा रही हूँ, मेरा खुद का है। वो बल कौन दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण। खींचने का काम कौन करता है। हाँ, अब देखो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। दोनों में बल किसका ज्यादा है, दोनों का बल कैसा है, बराबर। अब दिमाग में बैठा लेना, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है, बराबर। घूमेगा कौन, चंद्रमा घूम रही है। क्यों घूम रही है, उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। जिस दिन पृथ्वी का द्रव्यमान कम हो जाएगा और चंद्रमा बड़ा हो जाएगा, पृथ्वी उसका चक्कर लगाने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर यही समझना है कि त्वरण जो है हल्की वस्तु में उत्पन्न होता है, गति जो उत्पन्न होती है, त्वरण उत्पन्न होता है किसमें, हल्की वस्तु में। दोनों वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बराबर ही होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। चाहे एक चींटी हो, चाहे एक पत्ता हो, पत्ता भी पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी पत्ता को खींचती है। दोनों कितने बल से खींचेंगे, बराबर बल से खींचेंगे। पत्ता ही नीचे क्यों गिरता है,